नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैकेंसी का जो एक प्रॉब्लम जो इस समय आ रहा है कि वैकेंसी जो है वो मतलब एक तरीके से समझ में ही नहीं आ रहा है जो स्टूडेंट हैं तैयारी करने के लिए करने वाले कि वो आगे क्या करें, क्या फ्यूचर में करें, क्योंकि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसका अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि वो कब आ रही है, कैसे आ रही है और क्या मतलब आगे भविष्य क्या होगा उस वैकेंसी का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ आपके जो क्वेरीज थी, कुछ आपके जो क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूं और कुछ थोड़ा सा मैं अपना भी कुछ सजेशन दूंगा। मानना हो तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा और नहीं है तो भाई सब अपनी अपनी लाइफ जो है वो अपने तरीके से तैयारी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको वैकेंसी क्या है। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए अक्टूबर जो है वो आपका निकल चुका है लगभग जैसे। ठीक है, अब 23 सितंबर के बाद, ठीक है, 23 सितंबर के बाद किसी भी तरीके का कोई भी अपडेशन जो है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं है। और मैं आपको रियलिटी एक बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं देखिए फेक न्यूज नहीं डालता हूं, मैं व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। वो जो चैनल मेरा सर्च करता है, जो रेगुलर यूजर है वो उसको पता होगा। ठीक, इसीलिए मैं डेली बेसिस पे कोई वीडियो नहीं डालता हूं। ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी एक तरीके से जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके जो बैचेज हैं उनको रन करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए मैं नहीं डालता हूं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा भी यही है कि इस समय यूट्यूब पर एक चीज आपको बता दूं, चाहे कोई भी रिकॉर्डिंग डाले, चाहे कोई भी कुछ भी करे, यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूब चैनल को यह नहीं पता है कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट फंडा बता देता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके। और मैं एक चीज और क्लियर कट कहना चाहता हूं कि कुछ हैं स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन अपना पढ़ाई को छोड़कर इसी में बताते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि हाँ उनका जो एक क्यूरियोसिटी है वो जायज है, क्योंकि वैकेंसी तो भाई आनी चाहिए थी, आने आएगी भी। ठीक है, लेकिन पूरा दिन सिर्फ इस ऐसी वीडियो की खोज खबरों में निकलना जो कि नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कट एक चीज बता देता हूं कि उनको भी नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, एडीजी की रिकॉर्डिंग डालना, एडीजी साहब के हिसाब से तो दिसंबर में एग्जाम हो जाना चाहिए था। नोटिफिकेशन उनको 2 महीने पहले निकल जाना चाहिए था। जब मैंने कहा था कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, तब आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एडीजी कह रहा है, तुम होते कौन हो कहने वाले। अब अक्टूबर मिड आ गया, ठीक, अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा और किसी भी तरीके कोई नोटिफिकेशन के चांसेस हैं इस महीने तो नहीं है। ठीक, लेकिन बात यह है कि अपनी होप कायम रखनी चाहिए हमेशा। देखो मैं आपको एक क्लियर कट फंडा बताता हूं, जिसको तैयारी करनी है वो कर रहा है, ठीक, और जिसको खोजबीन करनी है वो खोजबीन कर रहा है। जिसको सीरियस तैयारी होनी है आज से, अगर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लियर उनका कहना है कि सर वैकेंसी कभी भी आए हमें तो तैयारी करना है, वैकेंसी आएगी। ये उत्तर प्रदेश का, आप लोग उत्तर प्रदेश में रहने के बाद भी उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं जान पाए कि यहां पर वैकेंसी भर्ती बोर्ड या यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस नहीं कराते हैं, या हाईकोर्ट कराते हैं। कोई भी वैकेंसी होती है वो हाईकोर्ट से होकर ही आप आते हो अपनी जॉब में। 2016 यूपीएसआई क्या हुआ उस वैकेंसी में, वो इतनी कंट्रोवर्शियल वैकेंसी हो गई है कि उसमें सरकार, भर्ती बोर्ड, सेलेक्टेड कैंडिडेट, नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट, 4 तरीके के वहां पर एक कार्टेल बने हुए हैं, 4 तरीके की अलग अलग बातें हैं वहां पे। और 5वां जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में जो लड़के बाहर थे वो जीत गए डबल बेंच से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी से केस चल रहा है और अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां ऐसे ही काम चलता है। 2011 वाले जो लड़के थे, जो 2011 वाली जो वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर्स की, आज भी लड़के ट्रेनिंग करने आ रहे हैं। अभी भी एक बैच 700 लड़कों का ट्रेनिंग पे जो है लगा हुआ है लाइन में। ठीक, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते हो। यहां पर यूपी ट्रिपल एससी की कोई भर्ती अभी तक ढंग से कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है आपको? वीडियो की वैकेंसी है, फाइनल हियरिंग होने वाली थी और लड़के जाने वाले थे अपने ज्वाइनिंग करने के लिए। क्या हुआ, एसआईटी जांच बैठ गई। कब की बैठी हुई है? 4-5 महीने हो गए, कुछ हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है। यूपीएसआई 2016 सेम हालत यही है। वहां पर केस जो है वो ऐसे टाइम पे लगता है कि 4 बजे कोर्ट बंद होने वाली है तो 3:45 केस लगेगा, फिर आगे बढ़ जाता है, 15-20 दिन आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से उसमें क्या हो रहा है, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का हो रहा है। जो लड़के ट्रेनिंग कर चुके हैं 1 साल की, वो भी घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें आधे दरोगा या फिर उन्हें जो है फर्जी दरोगा कह के पुकारा जाता है। और जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि जायज था उनका जाना अंदर, 50% जो क्राइटेरिया था उन्होंने क्लियर किया था, वो भी आज बाहर बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यूपीएसआई 2016 में अभी तक कोई सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यूपीएसआई 2020 की। दोस्तों देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, नौकरी आपको लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये क्लियर कट चीज है।
ठीक, आप किसी से भी कह लो कि ट्विटर कैंपेनिंग चलाओ, कुछ भी चलाओ, ठीक, मैंने भी कई सारे चैनल से बात करी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, कोई जवाब तक नहीं देना पसंद करता, समझ गए। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्विटर कैंपेन, अब आप खुद सोचिए, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपका जो है, देखिए बहुत सारे चैनल जो होते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और पब्लिसिटी स्टंट से ही आजकल आप एक कूड़ा चीज भी, कोई खराब चीज भी जो है, आप अगर उसको एक बढ़िया एड तरीके से किसी एक बढ़िया एक्टर को पकड़ लीजिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करा दीजिए, अरबों रुपए, वो अरबों जो है प्रोडक्ट बिक जाएंगे, उसके 1 सेकंड में बिक जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल चीज होती है, ठीक है। रियलिटी क्या है, रियलिटी किस तरीके से है, वो इस समय कोई नहीं जानता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि वैकेंसी कितनी बड़ी है, वैकेंसी आपको पता होगा कि वैकेंसी का क्या सीन है। वैकेंसी आपकी 9534 की है। सरकार की अगर मंशा ना कराने की होती तो दोस्तों 6500 ही वैकेंसी रहती, 6500 या जितनी भी थी, लगभग 3000 या 3300 के करीब वैकेंसी इंक्रीज करी गई है। शासन ने तुरंत भेज, शासन के पास डिमांड नहीं गई थी, शासन ने भेजा उधर से कि भाई आप इसमें 3000 वैकेंसी और इंक्रीज करिए, तो 9534। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दरोगा की नौकरी हमेशा चुनावी होती है, जो इलेक्ट मतलब चुनाव टाइप की होती है वो नौकरी। अगर इस साल अगर नोटिफिकेशन आ जाता है नवंबर तक, ठीक है, नवंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। देखिए मैं भी कई बार ये बोल चुका हूं, नहीं आपका जो है अक्टूबर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर, उसको ये सुनना है, उसको अपने दिमाग में ये चीज सुननी है कि नहीं सर ने बोल दिया तो अब ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इसलिए बताता हूं जिससे कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक। क्योंकि देखिए जीतेगा वही रेस में जो कि तैयारी करता रहेगा। बहुत सारे, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो यूपीएसआई ड्रीम है और होना भी चाहिए भाई। डबल स्टार लगाते हैं आप, पी कैप पहन के चलता है, वो जो कैप होती है उसको पी कैप बोला जाता है, पुलिस में पी कैप बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो आप लगाते हैं, ठीक। जो रेड कलर का जूता होता है वो पहनते हैं, ठीक। रेड कलर का जूता एक अलग ही निशानी होती है कि हाँ ये एक जो है या तो एक गजेटेड है या फिर ये मिनिमम सब इंस्पेक्टर तो है ही। सब इंस्पेक्टर से नीचे सब ब्लैक शूज पहनते हैं, ठीक। तो आप वो चीज, मुझे पता है कि हाँ एग्जामिनेशन नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन ये मत कहिए कि नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा या फिर सरकार मंशा नहीं है सरकार की कराने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंडर प्रोसेस पहले भी हुआ था, ठीक। और कुछ पता नहीं है टेंडर प्रोसेस हो चुका हो, शासन किस तरीके की देरी कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक। हाँ मैं इतना बता देता हूं, 2021 तक, दिसंबर तक आपको ट्रेनिंग पे भेजे ना भेजे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जरूर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये चाहो ये हो सकता है कि दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट हो जाए, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आपकी लगी रहेगी क्या, आचार संहिता, और आचार संहिता के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए 2022 में, ठीक है भाई। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की, क्योंकि दरोगा एक बहुत बड़ी पोस्ट है भाई, 1 साल की ट्रेनिंग इसीलिए होती है। बाकी कोई भी आप लगा लो, किसी भी सिपाही की 6 महीने की ट्रेनिंग है, कोई भी, और टीचिंग में तो खैर ट्रेनिंग ही नहीं है बिल्कुल भी। तो तैयारी जो है इस तरीके से होनी चाहिए, धीरे 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 धीरे, ठीक है। आप कछुए की तरह चलिए, ठीक है, और खरगोश की तरह लास्ट में दौड़िए। खरगोश और कछुए की कहानी भी अलग है, ठीक। वो कहानी जो हम बचपन में पढ़ते थे वो कहानी थी, ये कहानी इस तरीके की कि पहले धीरे 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 चलते रहिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, जैसे होता है ना जब 1600 मीटर की दौड़ होती है तो उसमें क्या होता है कि जो एक जो स्टूडेंट होता है, एक जो कैंडिडेट होता है, वो क्या करता है, पहला चक्कर धीरे 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 लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरे से स्पीड बढ़ाना शुरू करता है सर, और चौथे में वो पूरी ताकत झोंक देता है और वो अपना चौथा चक्कर टाइम से अपना आ जाता है। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। मैं बार बार आके ये चीज बोलता हूं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत इंटेलेक्ट उनका अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कि नीचे क्रिटिसाइज करके गालियां देके जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं नहीं ऑफेंड भी नहीं बिल्कुल भी होता हूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्त, गाली देके जाओ लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक। क्योंकि फिर आप यही चीजें जो है ना आपको बाद में चल के वो होंगी, बाद में चल के यही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपके लिए। और जो चैनल मैं जानता हूं कि बहुत सारे 90% यूट्यूब पे इस तरीके के चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं काम, उनको कुछ भी नहीं है। यूपीएसआई 2020 लेटेस्ट न्यूज करके डाल दो, वो चल जाएगी वीडियो। और क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, वो देखते हैं, एक क्यूरियोसिटी होती है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद क्या चलेगी, फिर एक नई दौड़ चलेगी यूट्यूब चैनल और इन सब पे, क्या कि भाई अब पेपर कब हो रहा। और मैं ये गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि हाँ ये फेक न्यूज फैलाना गलत है, लेकिन इसी कुछ यूट्यूब चैनल से ही आपको जो है सही न्यूज भी मिलती है। इसलिए सभी को क्रिटिसाइज करना ये भी ठीक नहीं है, और सभी को आपका सही ठहराना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो अपनी जो है तैयारी जो है आप करते रहिए, तैयारी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको जहां से मैंने आपको बोला कि सही तरीके की तैयारी, स्ट्रेटेजी आपकी, अगर रणनीति और आपका सही मटेरियल ठीक है, ठीक। बहुत सारे मैंने यूपीएसआई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने जो है जीएस के लिए, स्पेशली जीएस के लिए बैच निकाले, क्योंकि हर लड़का नहीं कंप्लीट बैच ले पाता। और जिन लोग, आप लोगों में से हजारों लगे ऐसे होंगे जहां पर कंप्लीट बैच जिन्होंने लिए होंगे, वो क्या, वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं वो, या फिर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो वहां पे, कि एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए भी आपको 7-7, 8-8 घंटे, 20-20 घंटे की क्लास दी जाती है। तो आप वहां खुश हैं तो वहां बेटर है चीज है। मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरा खरीदिए, ठीक। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, अरे मतलब आपने कैसे निकाल दिया, ये कैसे निकाल दिया। ठीक भाई, आप खुद सोचिए कि आप एक तरफ जीएस का जब सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो आपको कितनी मेहनत लगेगी उसमें। ठीक, और मैं इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने 400 का बैच निकाला। क्यों? इंग्लिश मीडियम में बच्चे ही नहीं है भाई, जो बच्चे हैं वो बिखरे हुए हैं। मेहनत आपको उतनी लगनी है, कंटेंट तैयार आपको उतना ही करना है, क्रिस्प कंटेंट चाहिए आपको, वीडियो भी चाहिए, उसके बाद पीडीएफ भी चाहिए। ठीक, और उसके बाद आपको ये चाहिए कि 50 रुपए में कोई दे दे। भाई कैसे दे दे कोई? उसकी बंदे की मेहनत नहीं होती है क्या? आप एक लक्ष्मीकांत की बुक उठा के ले आइए 550 रुपए की, सिर्फ संविधान तैयार होगा, वो भी तैयार ढंग से नहीं होगा, कम से कम 4 बार पढ़नी पड़ेगी वो किताब आपको। ठीक, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज्यादा चीजों को इधर उधर भटकाव नहीं है उनमें, और जिसमें भटकाव नहीं है बस वही आगे निकलेगा। मैं मानता हूं नोटिफिकेशन ना आने की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी जो है निराशा है, डिमोटिवेशन है, इसीलिए मैं समय समय पर आपको वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे कि आपके अंदर मोटिवेशन आए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में तो आप जैसे जो एक अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बढ़िया दिमाग है जिनमें, ठीक, जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक, कि किस तरीके से जो है कैसे कभी कभी उलझे हुए केस आते हैं, ठीक, वो जो एक नया दिमाग है वो इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। ठीक, सिर्फ पैसा, पावर, पब्लिसिटी के लिए मत आइए, समाज के काम के लिए भी इस डिपार्टमेंट में आइए, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है आपके पास सोशल सर्विस करने का। ठीक, आदमी के आंसू पोंछने का आपके पास बहुत मौके मिलेंगे, और उन मौकों पर कभी भी चूकना मत। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन नवंबर तक भी आ सकता है, और मैं कहता हूं कि ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होना है। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका मार्च लास्ट या अप्रैल में एग्जाम होगा। बहुत लोग कहेंगे सर आपने तो फरवरी बताया था। भाई मैंने फरवरी तब बताया जब अक्टूबर में आया था। ठीक, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आगे बढ़ेगा, नवंबर के बाद किसी भी कीमत में मार्च अप्रैल में जो है वो नहीं हो सकता। जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, और इस समय सबसे बड़ी कोचिंग कौन सी है वो सब जानते हैं। ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किसी भी तरीके का कोई यूपीएसआई के, जबकि वो बने ही यूपीएसआई से हैं। ठीक, वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भाई हमारी कितनी क्या नाम है स्ट्रेंथ है हमारे यूट्यूब चैनल की, नगण्य है उनके सामने। वो 40 लाख में हमारे लाख भी नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन बात यह है कि मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि लड़के को सही तरीके की चीजें मिले, सही उसको ज्ञान मिले, भटकाव ना हो। क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस रोने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। फिर आप बस ग्राउंड में जाके ये देखोगे कि यूपीएसआई की आज दौड़ है, काश मैं भी तैयारी कर लेता तो मेरा हो जाता कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैंने आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मैंने। ठीक, आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उस टेलीग्राम पे आपको आपस में जितने भी जो भी कैंडिडेट होते हैं वो आपस में बात करने का भी आपको मौका मिलता है। ठीक है, और उस चैनल पे ही जो भी चीजें होती हैं वो सबसे पहले आपको वहीं चैनल पे बता देता हूं मैं आपको। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिए। मैंने आपको बताया यूपीएसआई इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखिए इंग्लिश मीडियम। मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी एकदम सोचने लगे सर आपने तो फीस बढ़ा दी। इंग्लिश मीडियम की फीस इसलिए 400 है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चे नहीं हैं, और उनको, और मुझे ये भी पता है कि कोई भी कोचिंग इंग्लिश मीडियम में जो है वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत ज्यादा होती है, और आपका जो है जब स्टूडेंट कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली बात है कि हमें भी कहीं ना कहीं आपको पे करनी पड़ती है चीजें, बहुत लोगों को पे करनी पड़ती है। ठीक, ऐसे ही सारे आपको तो ये लगता है कि यूपीएसआई वाला धंधा चला लिया है, और ये भाई आपको कंटेंट मिलता है ना वहां से, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप ही तो जाते हो ना उनके पास। बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, फिर बिल्कुल ही मत जाओ। किसी का भी कोई भी यूट्यूब चैनल हो सबका बॉयकॉट कर दो, हमें नहीं करना, हम तो अपनी मेहनत से कर लेंगे। ठीक, ऑफिशियल अगर आप प्राइवेट कोचिंग खुली होती है आज, अगर कोरोना नहीं होता तो कितना 12,000, 13,000 रुपए, 15,000 रुपए तक देने को तैयार हो जाते थे लड़के। और सिलेक्शन का क्या था? सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए
ढंग से अपना प्रॉपर करिए, चीजें तरीके से करिए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया फिर एग्जाम जो है कंडक्ट कराने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया 2021 लास्ट तक ये आपका रिजल्ट फाइनल देंगे, चाहे ट्रेनिंग आपकी 2022 में करवाएं, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वैकेंसी यूपीएसआई मतलब खासकर दरोगा की वैकेंसी इलेक्शन वैकेंसी होती है, वही वोट दिलवाती है। ठीक है, खासकर जो यूथ होता है उसका वोट वही दिलवाती है, क्योंकि अगर एक लड़का सेलेक्ट होता है तो उसके घर में 5 मेंबर हैं, वो उसके रिश्तेदारों में, ठीक, तो वो सभी वोट किसको डालेंगे भाई, जिसकी टाइम पे वैकेंसी हो रही है। इसीलिए आप लगा लीजिए 2011 में वैकेंसी आई जब 2012 में चुनाव थे, 2016 में वैकेंसी आई जब 2017 में चुनाव थे। इस तरीके से चलता है, वो नॉर्मल है, कोई किसी पार्टी को आप सही नहीं बोल सकते, किसी पार्टी को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये जीएस का, इंग्लिश मीडियम का जीएस का बैच है। ठीक है, इसमें आपको सारा कंप्लीट जो जीएस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, मूल विधि वगैरह सब आपको इंग्लिश में, पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, वीडियो क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स उसमें मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास आपकी होगी नहीं। ठीक, और आपका ये बैच जो है 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो जिसको भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो, ये दो नंबर दे रखे हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप ले सकते हैं, उस पर आप जो है डेमो क्लासेस अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डेमो क्लासेस का लिंक आपको वहीं व्हाट्सएप से मिल जाएगा, और आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार ये हिंदी मीडियम का बैच है, 249 इसकी फीस है, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आपको कंप्लीट, बहुत लड़के मूल विधि और जीएस को बहुत अलग अलग मानते हैं। भाई जीएस कंप्लीट, जीएस का मतलब होता है उसमें संविधान भी है, मूल विधि, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक है, करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपकी जो है ये डिटेल में उसमें आपकी होंगी। लाइव क्लास होगी नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जीएस के लिए जो है आपका ये 2 बैच है, इनमें से आपको किसी को भी ज्वाइन करना है, पहले से 3-4 बैच रन कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको वास्तव में बनना है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे ही ज्वाइन करिए, जहां आपको बेटर लगे, जहां आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक, क्योंकि इतना अथाह सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि साल भर भी तैयारी करोगे उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 10 लाख और 9,534। अब इसको डिवाइड करके अपने हिसाब से देख लेना कि एक सीट पर कितने लड़के फाइट करेंगे, और हर एक को दरोगा बनना है, इतना भी ध्यान में रखिएगा। और फाइट में वही जीतेगा जो जिसकी रणनीति और जिसका मटेरियल ठीक होगा। ठीक है, मैं जानता हूं किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल 500 रुपए, 250, 300 रुपए किसी को कुछ नहीं है। मुझे ये भी पता होता है कि जो लड़के आके यहाँ क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए अपना वेस्ट करके कोचिंग सेंटर्स में वो लेके, उनको वहां कुछ नहीं मिला, वो वहां से आके यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर ये चीज नहीं है, मैं आपसे क्लियर कट बात बताता हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर आपको नहीं लेना बैच, तो सीधी सी बात है, आंख बंद करके सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब चैनल बंद करो, सारे के सारे यूट्यूब चैनल देखना बंद कर दो, यूट्यूब अपने मोबाइल से उड़ा दो। ठीक, या फिर वो छोटा वाला नोकिया 3310 वाला फोन रखो, क्योंकि यही एक भविष्य है। आपको फिजिकल कोचिंग खुली हुई नहीं है, फिजिकल कोचिंग्स में आप 15,000 रुपए दे भी शौक से दे दोगे। ठीक, और वहां पर भी कोई गारंटी नहीं देगा आपको कि हाँ ये आएगा तो इसी में से आएगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ाऊंगा। और लड़का शौक से देता है, आराम से, बस आई कार्ड बनेगा आपका, आप डेली बेसिस पर जाओगे। ठीक, वो जो जिस लड़के ने ये जिंदगी जी है वो सब जानता है। 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2-2 5-5 हजार रुपए, 10-10 जगह बैच लेने के बाद भी लड़के जो है वो इस समय घूम रहे हैं कि कहीं से कोई ढंग का मटेरियल मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों अपनी तैयारी जो है करते रहिए, तैयारी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको सबको पता चल जाएगा। पता है बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम से आपको चलना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।